नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम यात्रा फेथ अनफोल्ड्स में। हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको लेकर जाएंगे मध्य प्रदेश के तारखेड़ी ग्राम में स्थित श्री विश्व मंगल हनुमान दरबार में। यह मंदिर अपने आप में विशेष और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य दरबार है। तो चलिए शामिल हो जाते हैं इस यात्रा में। श्री विश्व मंगल हनुमान जी का ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बड़े ही सौम्य, सुंदर एवं रमणीय वातावरण में स्थित है। अनेक जल स्रोतों से ओत-प्रोत ये मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम भाग में झाबुआ जिले के पेटलावद तहसील में स्थित है। ये मंदिर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, जहां एक ओर वाहनों में जनमानस दूर व्यवसाय के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दर्शनार्थी इस दिव्य विश्व मंगल हनुमान धाम में हाजिरी के लिए पहुंच रहे हैं। दूर से ही स्वर्णाकर्षण युक्त मंदिर और उस पर लहराता हुआ ध्वज मानो हम सबको श्री विश्व मंगल हनुमान धाम की ओर आमंत्रित कर रहा हो। तारखेड़ी में स्थित इस हनुमान धाम के समीप बसा ये ग्राम सुंदर जल स्रोत, उसमें खिले सुंदर फूल इत्यादि इस धाम को और भी आकर्षित बनाते हैं। लोग अपनी सुविधा अनुसार पद यात्रा, निजी वाहनों इत्यादि से यहाँ पहुँचते हैं। मंदिर के आसपास के प्रांगण में अनेकों भेंट प्रसाद, हार पुष्प की दुकानें सजी हैं। यहाँ मंदिर में भीड़ के अनुरूप व्यवस्थाएं की जाती हैं। विशेष दिनों पर मंदिर में प्रवेश भिन्न द्वारों से होता है। मंदिर परिसर के बाहर लंबी कतारों में लोग मालिक के दर्शन हेतु खड़े हैं। कुछ मंदिर में विशाल काय घंटी को बजाते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। सबका मात्र एक ही संकल्प है, प्रभु के दर्शन। प्रिय दर्शकों, आप मंदिर के मुख्य द्वार तक तो पहुंच ही गए हैं, लेकिन मंदिर के भीतर प्रवेश करने से पूर्व जानते हैं ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव श्री राम प्रपन्न जी वैष्णव महाराज जी के बचपन, उनके स्वप्न दर्शन और किस तरह से श्री विश्व मंगल हनुमान धाम की स्थापना कब और कैसे हुई इत्यादि के बारे में। लेकिन उससे पहले आप इस धाम के दर्शन का लाभ उठाइए। श्री विश्व मंगल हनुमान धाम की स्थापना प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री राम प्रपन्न जी वैष्णव महाराज ने की। इनका जन्म वैरागी रामानंद संप्रदाय के अग्राचार्य गोत्र में कार्तिक शुक्ल षष्ठी दिनांक 15 नवंबर 1931 को संध्या काल में भगवान जी के आरती के समय हुआ था। पूज्य गुरुदेव जी जन्म से ही भगवत भक्ति में लीन रहते थे। छोटी उम्र में ही गुरुदेव ने काशी जाकर ज्योतिष, कर्मकांड, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। गुरुदेव ने अन्न त्याग, केवल फलों का सेवन करते हुए 12 वर्षों तक कठोर तप किया। तभी एक दिन गुरुदेव को स्वप्नावस्था में मालिक ने दर्शन देकर अपनी उपस्थिति का एहसास करवाया, जिसके फल स्वरूप गुरुदेव महाराज ने जमीन से खुदाई करवा अपने प्रियतम प्रभु का सानिध्य प्राप्त किया। ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा शनिवार दिनांक 8 मई 1957 को गुरुदेव महाराज जी ने पंचकुंडात्मक श्री राम मारुति यज्ञ प्रारंभ कर अपने प्रियतम प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा कर उनका नामकरण संस्कार श्री विश्व मंगल हनुमान किया। श्री विश्व मंगल हनुमान धाम तारखेड़ी की स्थापना मेरे पिताजी श्री राम प्रपन्न जी वैष्णव के द्वारा 12 मई 1957 को की गई। मेरे पिताजी का जन्म 15 नवंबर
1931 कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन सायंकाल भगवान की शयन आरती के समय हुआ और जन्म से ही मेरे पिताजी इस अध्यात्म मार्ग में ही लीन रहे और कुछ समय पश्चात काशी जाकर उन्होंने वेद अध्ययन, ज्योतिष शास्त्र और कर्मकांड की शिक्षा पूर्ण की। उसके पश्चात स्वप्नावस्था में जब भगवान ने मेरे पिताजी को अपनी उपस्थिति का एहसास कराया, तब मेरे पिताजी ने 12 वर्ष तक केवल फलाहार पर निर्भर रहकर कठिन तपस्या करने के पश्चात जिस स्थान पर आज श्री विश्वमंगल हनुमान जी महाराज स्थापित हैं, उसी स्थान पर खुदाई करके मूर्ति को निकाला गया और पंचकुंडात्मक श्री राम मारुति यज्ञ 8 मई 1957 से प्रारंभ करके 12 मई 1957 को श्री विश्वमंगल हनुमान जी महाराज का नामकरण संस्कार किया। देखते ही देखते इस मंदिर का विस्तार हुआ और इसकी प्रसिद्धि बढ़ती ही चली गई। जब मैं यहाँ आया था तो 25 से 50 लोग मंगलवार को उपस्थित होते थे। उसके बाद प्रचार प्रसार हमने शुरू करा। बसों पे विश्वमंगल के स्टिकर लगाए, विश्वमंगल हनुमान जी के। उसके बाद गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब दूर की बसों पे हमने स्टिकर लगाए रेडियम के। उसके बाद प्रचार प्रसार करना शुरू करा। उसके बाद यहाँ की सीडी बनाई, विश्वमंगलम, हनुमान मंगलम। उसके बाद लोगों को पता चलने लगा कि ये धाम कहाँ पे है, तो ये पब्लिसिटी होने के बाद लोग यहाँ पर आने लगे। मंदिरों में अखंड ज्योत की परंपरा सदा से ही रही है और इसी श्रृंखला में यहाँ इस धाम में सन 1981 से लेकर आज पूज्य गुरुदेव द्वारा हनुमान जयंती के दिन प्रज्वलित अखंड ज्योत आज भी निरंतर समस्त भक्त जनमानस के घृतदान से प्रज्वलित है। पूज्य गुरुदेव श्री राम प्रपन्न वैष्णव जी महाराज कई वर्षों तक अपने प्रभु श्री विश्वमंगल हनुमान जी की सेवा में लीन रहने के बाद अपना स्थूल शरीर 25 दिसंबर 1990 आश्विन शुक्ल पंचमी नवरात्रि के मंगलवार को त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन जाने से पूर्व अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री पंडित कालीचरण दास जी को अपने प्रभु की सेवा का भार सौंप गए। प्रभु विश्वमंगल जी की सेवा में तत्पर पंडित कालीचरण दास जी वैष्णव नित्य पाठ, अनुष्ठान, माला जाप, हवन इत्यादि करते आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने समस्त परिवारजन अनन्य भक्तों को भी मालिक श्री विश्वमंगल हनुमान जी की सेवा में जोड़ रखा है। मैं यहाँ विगत 1992 से सेवा दे रहा हूँ और इस स्थान पर बहुत छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर का अपन ने, हम सब लोगों ने मिलकर फिर 40 बाय 40 का हॉल बनाया। उसके बाद धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे और यहाँ की महिमा बहुत दूर दूर तक होने लगी और लोगों के कष्ट दूर होने लगे। मैं बहुत छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे कंधे पे बिठाकर, जब ये रोड नहीं बना था और झकनावदा वाले रोड से लोग आते थे तो नदी के उस पार बस रुकती थी और नदी में से पैदल चढ़ के उतर के दूसरी तरफ आके और बस में बैठ के आना पड़ता था। और हम लोग आते थे तो मंगलवार की सेवा रहती थी तो एक दो दिन यहाँ रुक के जाते थे। सौभाग्य ऐसा मिला कि बचपन से ही माता पिता जुड़े हैं, हम लोग भी यहाँ पर जुड़े हैं। मैं 40 बरस से भगवान के श्री चरणों में, परम पूज्य गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में उपस्थित होकर के रामचरितमानस, सुंदरकांड, भजन संध्या इत्यादि का आयोजन प्रस्तुत कर रहा हूँ और मालिक करवा रहे हैं। और आगे भी मैं ये इच्छा कर रहा हूँ कि जब जब जन्म मिले मुझे इसी शरण में, इसी प्रांगण में मेरा जीवन यथावत चलता रहे।
मैं सन 1982 से एक छोटे से बालक को बीमार था तो उसके साथ में लेके आ रहा था। उसी समय से मैं अभी तक आ रहा हूँ। इसके बाद दोनों पति पत्नी यहाँ विश्व मंगल धाम में निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। प्रभु विश्व मंगल जी का यह दरबार भीतर से सफेद संगमरमर से बनाया हुआ है, जिसमें श्री हनुमान जी के स्वरूप उकेरे गए हैं और दोनों ओर से खुला हुआ दरबार अपने आप में अलग मूल स्थान ऐसा, जहां भक्त नतमस्तक हो भेंटमाला पुष्प अर्पण कर प्रदक्षिणा करते हुए आगे निकल जाते हैं। श्री विश्व मंगल हनुमान जी के पृष्ठभाग में श्री काल भैरव जी का स्थान है। लोग अपनी आस्था के अनुरूप माला सिक्का चढ़ाते हैं। इसी मंदिर के प्रांगण में स्थित है माता शीतला जी का दरबार। सदियों से ग्रामीण जनमानस का माता के प्रति श्रद्धा और नित्य माता का पूजन गुरुजन द्वारा सदा से होता चला आ रहा है। श्री हनुमान जी के दरबार के प्रांगण में स्थित है ब्रह्मलीन श्री गुरुदेव राम प्रपन्न वैष्णव जी महाराज का आशीर्वाद मुद्रा में मूर्ति एवं चरण चिन्ह। आइए जानते हैं श्री विश्व मंगल हनुमान धाम की पूजा पद्धति नियमावली के बारे में। वैसे तो प्रति मंगलवार, अश्विन व चैत्र नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा और हनुमान जयंती के दिन विशेष पूजा अनुष्ठान किया जाता है। चलिए जानते हैं विस्तार से। श्री विश्व मंगल हनुमान जी का सूर्योदय से पूर्व अभिषेक चूल्हा पूजन किया जाता है। कलश स्थापना एवं पीठ पूजा, यंत्र पूजा, परिवार पूजन के पर्यंत हनुमान सहस्त्र नाम के प्रत्येक मंत्र पर अर्घ पुष्प श्री विश्व मंगल हनुमान जी को अर्पण करना तथा श्री पंचमुखी हनुमत कवच, श्री हनुमत स्तवराज, श्री हनुमत स्तोत्र के पाठ के पश्चात धूप दीप विशेष नैवेद्य अर्पण करना यहाँ का नियम है। दिन में ठीक 11:30 बजे मालिक की प्रथम आरती की जाती है। इसके पश्चात यज्ञ स्थल पर समस्त सामग्री पुष्प अलंकरण कर कुंड पूजन के साथ संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना हेतु यज्ञ किया जाता है। उत्तर पूजन पूर्णाहुति तर्पण मार्जन के पश्चात दोपहर 1 बजे मालिक की द्वितीय मंगल आरती की जाती है। सबसे अहम बात श्री विश्व मंगल हनुमान धाम की ये है, यहाँ हर मंगलवार को जो भी परिवार हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाता है वही इनकी दिव्य आरती का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। प्रति मंगलवार को चोला चढ़ता है और पूरा कार्यक्रम होता है। उसमें बुकिंग होती है यहाँ पर चोले पूजन की, वो अभी 2025 तक चल रही है बुकिंग। उसके बाद जो भी परिवार पूरा आता है वो यहाँ पर हवन ववन करवाता है और उनकी तरफ से सुंदरकांड होता है और वो लोग पूरा परिवार आके यहाँ पर विश्वमंगल भगवान की आरती उतारते हैं। आरती के पश्चात स्तुति एवं मंत्र पुष्पांजलि और सेवा का विसर्जन होता है। यहाँ भक्तजन अपनी मान्यता अनुसार संकल्प को पूर्ण करते हैं। कुछ दीप से भाव प्रकट करते तो कुछ तुला भरम से भगवान को धन्यवाद देते हैं। पूज्य पंडित जी बच्चे को माला तिलक कर पूजा उपरांत तुला भार की प्रक्रिया करते हैं। ये परिवार
बच्चे को स्वास्थ्य के लाभ के पश्चात मिठाई से उसके बराबर का वजन कर भेंट चढ़ा रहे हैं। आसपास के लोग, दूर दराज से लोग, देवास, खरगोन, रतलाम, बड़वानी, लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं करता है। हनुमान जी महाराज से खुद ही लोग बैठते हैं, खुद ही मन्नत मांगते हैं। कोई 5 मंगलवार की कहते हैं, किसी को बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा होगा तो हम मिठाई से तोलेंगे, फल फ्रूट से तोलेंगे। लोग मन्नत लेते हैं, हनुमान जी महाराज उनका काम पूर्ण करते हैं। श्री विश्व मंगल हनुमान धाम में चोला पूजन की बुकिंग अभी से ही सन 2025 तक हो गई है। इसी बात से आपने यहाँ की मान्यता का अंदाजा लगा लिया होगा। चलिए अब जानते हैं यहाँ के प्रसाद लाभ के बारे में। प्रति मंगलवार यहाँ आशीर्वाद का भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलता है। गदा आशीर्वाद, अभिमंत्रित जल का विनियोग, रक्षा सूत्र, यज्ञ भस्म अपने आप में ही समस्त मंगल को आमंत्रण देने वाला है। चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक। इस धाम की एक अनूठी परंपरा दशकों से चली आ रही है। उसमें से प्रमुख है गुरुदेव महाराज जी द्वारा पूजित एवं मंत्रित श्री विश्व मंगल हनुमान जी महाराज के आयुध गदा को यज्ञ कुंड के समीप सामूहिक रूप से महिला, बच्चों एवं पुरुषों को बैठाकर आशीर्वाद स्वरूप उनके सर्वांग शरीर पर घुमाया जाना, जो एक आत्म शांति का प्रतीक है। आप सभी साधकों को और सभी माताओं को अपने इच्छित सुख की प्राप्ति के लिए 10 मिनट के लिए आपको इस ध्यान योग से जुड़ना है। तो सभी माताएं जिनकी जो भी इच्छाएं हैं, जिनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्णता प्रदान करने के लिए ये सकाम लौकिक ध्यान योग साधना है। और आप सभी साधकों को और माताओं को अपने सुख का चिंतन करते हुए इस साधना से जुड़ना है। साथ ही जहां गुरुदेव जी एक और भक्तों को बैठाकर मानसिक रूप से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करवाते हुए ध्यान योग की प्रेरणा देते हैं। तो वहीं दूसरी ओर भक्तजन रक्षा सूत्र को बंधवाने में तत्पर रहते हुए यज्ञ भस्म और अभिमंत्रित जल को प्राप्त करने हेतु भी यहाँ आते हैं। दिसंबर 2005 में एक ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ, तो उसमें मेरी कोर्ट से जमानत नहीं हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद से सब काम व्यवस्थित हो गया, मेरा जमानत भी हो गई। और उसके बाद रेगुलर ही आ ही रहे, बंद नहीं करते हम लोग। यहाँ पे श्रद्धा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया हम लोगों का। जल वगैरह भी ले जाते, रक्षा सूत्र भी बंधवाते हैं, जल भी घर पे छिड़ते करते हैं, उससे नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, घर में भी अच्छा लगता है और बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तारखेड़ी ग्राम के श्री विश्व मंगल हनुमान धाम के मंदिर के समीप ही है भगवान भोले भंडारी का प्राचीन शिवालय। यहाँ पर भी ब्रह्मलीन परम पूज्य गुरुदेव श्री राम प्रपन्न वैष्णव जी महाराज के समय से ही नित्य पूजा अनुष्ठान हवन यज्ञ का क्रम जारी है। तो चलिए अब करते हैं शिव परिवार के दर्शन। महादेव का ये दिव्य मंदिर वेद शास्त्रोक्त पूजा अर्चन, यज्ञ हवन एवं अनुष्ठान से परिपूर्ण है। वैदिक रीति से भक्ति भाव सहित पूजा का विधान मानो आप हम सबको उस परमेश्वर से जोड़ता है। धूप दीप, यज्ञ, तर्पण मार्जन, नैवेद्य और आरती से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। श्री विश्व मंगल हनुमान धाम में एकाएक एक पूरा समूह ध्वजा पताका के साथ प्रवेश करता हुआ मानो कुछ संकल्प की पूर्ति के पश्चात श्री विश्व मंगल हनुमान जी का धन्यवाद देना चाहता हो।
आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ तो मेरे भगवान के शरणों में हमेशा मैंने जो यहाँ माथा टेक के मैंने मांग रखी, मालिक में जिस मंजिल पे जा रहा हूँ मंजिल मेरे को हासिल होना चाहिए। बिल्कुल मालिक ने कितना बड़ा संकट आया लेकिन संकट को एक तरफ रख के इस रास्ते पे, इस पेड़ी पे, इस महल पे चढ़ाने का पूरा आशीर्वाद दिया। हमारे शब्दों में बखान नहीं कर सकते यहाँ की महिमा, क्योंकि मैं कई इतनी बड़ी बड़ी समस्या आई मेरे जीवन में और भगवान से निवेदन किया, 5 मंगलवार किए हमने यहाँ के, और वो समस्या पूरी तरह ख़त्म हुई। कई बड़ी बड़ी समस्या जीवन से जुड़ी, शरीर से जुड़ी हुई, और ये मान के चलो कि जीवन की सारी समस्या कोई सी भी हो, आप रहन सहन से लगा के, प्रॉपर्टी से लगा के, जो भी समस्या आपकी, पढ़ाई से लगा के, कुछ भी ऐसी जीवन में आपके घटित होती है और भगवान का नाम लेके यहाँ 5 मंगलवार अगर यहाँ किए जाते हैं तो भगवान से निवेदन करने पे और भावपूर्वक आप मंगलवार अगर करते हैं तो बिल्कुल भगवान आपको आशीर्वाद देते हैं और आपका निवेदन स्वीकार करते हैं। मैं पिछले 20 सालों से मालिक श्री विश्वमंगल हनुमान धाम तारखेड़ी हमेशा आता हूँ हर मंगलवार, और हमने ये अनुभव है हमारा कि मालिक खुद साक्षात दर्शन देते हैं यहाँ और सबके बिगड़े काम बनाते हैं। हमने तो जब भी हमारे ऊपर संकट आया हमने मालिक को दिल से याद किया और मालिक हमारे सामने, ऐसा अनुभव होता है कि मालिक हमारे पास खड़े हैं। इस धाम में जो भी भक्त अपनी मनोरथ लेकर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उनके कष्ट मिट जाते हैं, जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यहाँ विश्वमंगल हनुमान धाम तारखेड़ी आते आते करीब 15 साल हो गए। यहाँ पे हर मनोकामना पूर्ण होती श्री विश्वमंगल हनुमान के नाम से। एक चमत्कारी मूर्ति है और बहुत ही दर्शनार्थ तीर्थ है यहाँ पे। शीश जब झुकता है मालिक के श्री चरणों में तो स्वतः ही अपार सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ईश्वरीय शक्ति का परम आभास में भक्त स्वयं अपने अनुभव सुनाते हैं। एक्चुअली हम लोग हमारे बेटे के लिए आए हैं और ये हमारा 5वां मंगलवार है। हमारे बेटे को थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, काफ़ी बीमार रहता था, वो थोड़ा समझता कम है, लेकिन 5 मंगलवार होते होते उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो गया। भगवान विश्वमंगल धाम की कृपा उस पर इतनी हुई कि उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी कुछ चीज़ें वो समझने लगा है, काफ़ी कुछ चीज़ें बोलने की कोशिश करता है, राइम्स वगैरह ये सब चीज़ें वो पहले कुछ भी उसमें नहीं था, अब वो काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है उसमें। भगवान की कृपा काफ़ी उस पर अच्छी हुई है। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। मेरे को जो भी मैंने यहाँ पे मन्नत करी वो मेरे को वापस, यानी हर चीज़ मेरे को मिली। और एक ख़ास बात ये है कि मैं इतना नशा करता था कि सुबह 6 बजे से तो रात को कितना भी टाइम हो जाए कोई मालूम नहीं था, और इतनी दारू पीने लग गया था कि कोई उम्मीद ही नहीं थी बचने की। लेकिन मेरे को यहाँ आने से इतना फ़र्क पड़ गया कि मेरे को करीब 3 साल हो गए मैंने दारू को हाथ नहीं लगाई है। यहाँ भगवान को जो भी मानते हैं यानी कि तो वो मन्नत पूरी होती है। विगत 1.5 वर्ष से मेरा खुद का एक डेयरी फार्म है। मैं खुद बहुत परेशान हो चुका था, कम से कम 16-17 लाख रुपए का मेरा नुकसान हो गया था। मैं निरंतर 7 या 8 महीने से जनवरी 19 से कंटिन्यू 1 साल तक मैं हर मंगलवार आया और मैंने मालिक से एक ही अर्जी करी कि मालिक ये परेशानियां दूर करे। और आज मैं वापस मेरे व्यवसाय में रूलिंग पर आ गया हूँ मालिक की दया से। गत 20 सालों से तारखेड़ी धाम में आ रहा हूँ। मैं पास कोई कामकाज नहीं था, कोई रोज़गार नहीं था। मैं भगवान के दर्शन के लिए मेरे मित्र लेके आए मेरे को यहाँ पर, और मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आया और यहाँ पर दर्शन करे तो मेरे साथ भी कई घटनाएं ऐसी घटी जिसको मेरे को देखकर आश्चर्य होता है। और आज भी कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे घर पे जो कार्य होता है और ऐसा लगता है कि आज ये कार्य नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रहती है कि अचानक हो जाता है। इस स्थान पर केवल मन्नत के द्वारा
और लोगों के द्वारा जो भी कार्य की अपूर्णता होती है वो केवल भगवान से प्रार्थना करने के द्वारा ही यहाँ पर पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। तो दर्शकों, हमारे आज के इस बेहद विशेष कार्यक्रम यात्रा फेथ अनफोल्ड्स में हमने आपको दर्शन करवाए तारखेड़ी में स्थित श्री विश्व मंगल हनुमान धाम के। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा और आप सभी से विनती करती हूँ कि अपने जीवन काल में एक बार ज़रूर आप तारखेड़ी में स्थित श्री विश्व मंगल हनुमान धाम में जाएं और पुण्य का लाभ अर्जित करें। हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हाँ, वीडियो पर अपना फीडबैक ज़रूर दें।